नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो में आज का जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? आज का जो टॉपिक होगा हमारा मल्टीपल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं क्या? गुणा भिन्न। आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा? मल्टीपल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? गुणा भिन्न। ठीक है ना? चलिए, अब ये गुणा भिन्न होते कैसे के हैं ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, दे दिया कोई एग्जांपल, फर्स्ट दे दिया 3 इंटू मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दे दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देख लो ध्यान से। क्या करेंगे, इसको सामने से आपस में क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो ये क्या करेगा? 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और 2 का सामने कुछ है भी नहीं तो यहाँ बटे मान लो क्या? 1। क्या मान लो? 1। इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? तो 1 2 जा 2, यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना? चलो, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लो। क्या है दूसरा क्वेश्चन? देख लो क्या दे दिया। मान लो कि 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/3। क्या दे दिया? 4 इंटू 1/3। 4 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब कि 4 गुणे 1/3। चलो, इसको हल करो। कैसे करोगे? तो इसका इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे। ठीक है, इसका बटे 1 मान लो, इसका इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 4 का 1 में गुणा कर दिए तो 4 आ गया, 1 का 3 में गुणा करोगे तो 3 आ गया। यही क्या हुआ? आंसर। ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन देख लिए। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन तीसरा देख लो। मान लो डिफरेंट टाइप में दे दिया। क्या दे दिया? 6 दे दिया गुणे 2, 1/2 दे दिया। क्या दे दिया? 6 गुणे 1/2, 1/2। ठीक है ना? तो क्या करोगे इसको? 2 के टेबल में आता है? क्या आता है? 2 के टेबल में आता है कि नहीं? 3। 6 आता है कि नहीं? 2 3 जा 6। कितने बार में? कट गया ना? 3 बार में। अब इस 3 का गुणा इसमें 1 में कराओ तो कितना हो गया? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। यही क्या हुआ? आंसर। ठीक है ना? चलो, एक क्वेश्चन और देख सकते हो ऐसे कि देख लो। मान लो दे दिया 8 दे दिया, 8 मल्टीप्लाई 1/4 दे दिया। क्या दे दिया? 8 गुणे 1/4 दे दिया, 1/4 दे दिया। तो इसको कैसे करोगे? देखो इधर 4 के टेबल में आता है कि नहीं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कट गया ना? तो कितना आ गया? इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 1 में। तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2। यही क्या हुआ? आंसर। ठीक है ना? कितना सिंपल और इजी था। ठीक है ना? इसी तरह का क्वेश्चन मान लो क्या दे दिया? 3 गुणते 1/1/5। क्या दे दिया? 3 गुणे 1/5। इसको हल करो। कैसे करोगे? अभी हमने बताया था, इसका सामने सामने क्या कर दोगे? गुणा। जिसका क्या हो? अलग हो। देखो क्या है, 5 के टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता। तो क्या करोगे? सामने से सामने गुणा कर दोगे। कर दो तो 3 1 का नाम 3 और 5 1 का नाम 5। यही क्या हुआ? आंसर। ठीक है ना? चलो, ये देख लिए। अब इसी तरह का कई और क्वेश्चन से देख लो। ठीक है ना? मान लो दे दिया क्या? 15 गुणते 17 क्या दे दिया? 17/12 दे दिया। तो इसका कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? देख लो क्या आता है। हाँ, 3 के पहाड़ा में आता है। 3 के पहाड़ा में देखो 3 चौक 12, 3 पचे 15। 2 के पहाड़े में आता है क्या? 15 नहीं आता, लेकिन 12 आता है। ठीक है ना? तो 3 के पहाड़े में हमारा 2 नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया? 2 ठो। 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब इसको गुणा कर दिए। अब इसका क्या करेंगे? सामने सामने क्या कर देंगे? गुणा। बटे 1 मान लिए। क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है ना? चलो, 17 का 5 पे गुणा करो, कितना आ गया? 17 50 85। 1 का 4 में गुणा करो, कितना आएगा? 4। यही क्या हुआ? आंसर। चलो, एक और एग्जांपल से देख लो। क्या दे दिया? 12 गुणते 15/,
6, क्या दे दिया 6, क्या दे दिया 6 दे दिया। तो देखो 6 दूनी 12, क्या दे दिया 6 दूनी 12। अब इस 2 का इसमें गुणा करा दो, 2 15 दूना 30, यही क्या हुआ आंसर। समझ में आया कितना एग्जाम गुणे का भिन्न कितना सरल है। चलो और एक एग्जांपल और देख लो। 21 गुणते 5/6, इसको कैसे करोगे। 21 गुणे 5/6 दे दिया, ध्यान से देखो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 3 सते 21, कट गया ना। देखो 3 के टेबल में दोनों टेबल आ जाते हैं, 3 के पहाड़ा में दोनों अक्षर आ जाते हैं, 6 भी आ जाता है और 21 भी आ जाता है। तो 3 दुनाई 6 और 3 सते 21, कट गया। अब इसका क्या करोगे, आपस में गुणा कर दो, 7 पना 35 बटे क्या है 2, यही क्या हुआ आंसर। ठीक है ना। चलो आप अलग तरीके से देख लो, ठीक है ना। एक और आप अलग तरीके से एग्जांपल से देख लो। इसमें दे दिया हो 4/2 ही गुणते क्या दे दे 12/6 दे दे, क्या कर दे दे 12/6 दे दे। तो कैसे करोगे इसको, ठीक है चलो देख लो। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 6 ऊपर भी है और 6 नीचे भी, कट गया। 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 4, यही क्या हुआ आंसर। ठीक है ना, कितना सिंपल और इजी है। ठीक है ना। चलो अब मान लो अगर दे दिया जाए कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया 2/7 गुणते 5/6, तो अब इसको कैसे करोगे, क्या दे दिया 2/7 गुणे 5/6, क्या 2 के पहाड़ा में कोई आता है, 5 आता है नहीं आता, 7 आता है नहीं आता, 6 आता है। देखो सामने सामने हम बिल्कुल नहीं काट सकते, सामने सामने बिल्कुल नहीं काट सकते, क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है ना, और ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी सामने सामने नहीं काट सकते, ध्यान में रखना, कभी हम सामने सामने बिल्कुल नहीं काट सकते, ठीक है ना। सामने सामने क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देख लो 2 के टेबल में आता है, 2 का नम 2, 2 त्याई 6, ठीक है ना, कट गया। 1 का गुणा 5 में करो तो कितना आएगा 5, ठीक है। और 7 का गुणा किस में करोगे 3 में, तो कितना है 17 21, यही क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। चलो आई होप ये समझ में आया तुमको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से देख लो इसका, ठीक है ना। चलो 1/5 गुणते 2/7 गुणते 21/6, क्या दे दिया 21/6। ध्यान से देखो इसको कैसे करोगे, बहुत सरल और सिंपल तरीका है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ठीक है 2 के टेबल में 6 आता है क्या, हाँ आता है, 2 टाइम 6, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल में 21 आता है क्या, अब ऊपर नीचे काटो, हमने बोला था ना कैसे काटोगे, ऊपर नीचे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो तिरछे में, और ऐसे काट सकते हो। तो देखो 3 तरीका है ना काटने का, तीनों तरीका चेक कर लो। कभी हम ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं काट सकते, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो देख लो अब इसको ऊपर काट सकते ना, या वाला अप्लाई कर सकते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, 3 7 21, और ये 7 का नाम 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या 1/5, यही क्या हो गया आंसर, 1/5 क्या हुआ आंसर। चलो कितना इजी था, ये समझ में आया, 1/5 आंसर, ठीक है ना। चलो एक इसी तरह की एग्जांपल और देख लो।
2/3 गुणे 4/9 गुणते 5/5। ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देख लो। क्या कोई कट रहा है? ध्यान से देखो, कोई नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई भी नंबर नहीं कटा। ऊपर नीचे में देख लो, कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तिर्यक में कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 के टेबल में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 के टेबल में 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 के टेबल में 3 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 4 के टेबल 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 5 के टेबल में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? हमने बोला था ना, सामने का सामने गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये लो, गुणा कर दो। 2 चौको 8, 8 पंच 40, कितना आएगा? 40। 3 का 9 में गुणा कर दो, 3 9 27, 27 का 5 में गुणा कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 135। कितना आ गया? 135। देख लो कैसे करोगे। 3 9 27 आया, 27 का 5 में गुणा कर दो। 5 7 35 की 5 कैरी 3, 5 2 10 3 13। देख लो 135 आ रहा है ना? सही है कि नहीं? हाँ सही है। ठीक है ना? तो 40/135 से ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना? आइयो, इस तरह के भी क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना? चलो और मान लो, देख लो 7/8 दे दिया, गुणते 3/4 दे दिया। तो इसको अब कैसे करोगे? क्या दे दिया? 7/8 और 3/4, इसको कैसे कर दोगे? देखो कोई कट रहा है? 3 के टेबल में 8 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 7 के टेबल में 4 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 7 के टेबल में 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 के टेबल में 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कहीं से कट रहा है? देख लो कहीं से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो क्या करोगे? आपस में गुणा कर दोगे। क्या करोगे? लो, गुणा करा दो। क्या करा दो? गुणा करा दो। तो 7 21 और 8 चौक 32। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना? कितना सिंपल और इजी था। ठीक है ना? चलो एक देख लो, 7/15 गुणते 10/5 दे दिया। क्या दे दिया? 10/5 दे दिया। अब इसको कैसे करोगे? देखो 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है ना? आप किससे कटेगा? 5 के टेबल में देखो, 5 3 15, 5 2 10। कट गया कि नहीं कट गया? है ना? अब देखो इसका क्या करोगे? अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका क्या करोगे? आपस में गुणा करा दोगे। क्या कराओगे? गुणा। तो 7 दुनाई 14 और 3 5 15। यही क्या हुआ? आंसर। ठीक है ना? ये होता है मल्टीपल फ्रैक्शन। क्या होता है? मल्टीपल फ्रैक्शन। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं डिवाइड फ्रैक्शन। क्या देखते हैं? डिवाइड फ्रैक्शन। अब इसको कैसे करेंगे? चलो देख लो। क्या देखेंगे? डिवाइड फ्रैक्शन। चलो इसको इंडियन में क्या बोलते हैं? भाग भिन्न। क्या बोलते हैं? भाग भिन्न। ठीक है, चलो ये देख लिए। अब इसका भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? कितना आसान होते हैं, कई तरीके से आते हैं। ठीक है ना? चलो इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम दोनों का अलग अलग तरीका भी बता देते हैं। एक हमने गुणांक भी बताया ना, उसका भी। चलो देख लो, पहले इसका देख लो। ठीक है ना? इसका एग्जांपल से देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं।
4 डिवाइड बाई 1/2/4 क्या आ गया 2/4 आ गया। तो अब इसको कैसे करोगे, चलो देख लो, बहुत सिंपल और इजी है, ध्यान से देखना। इसके बटे क्या मान लोगे, एक, क्या मान लो, एक। चलो 4/1 मान लिए। जब हम डिवाइड को क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, गुणा में। तो ये 4 ऊपर आ जाता है और ये 2 नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो 4/2 क्या लिख सकते हैं, 4/2, ठीक है ना। चलो तो काट दो, 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 2 चौको नहीं, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4 कट गया। चलो 2 का गुणा इसमें करा दो, 2 चौको 8, यही क्या हुआ आंसर। अब बोलोगे ये एक एक है, एक का गुणा एक में कराओगे तो एक आएगा, एक का डिवाइड करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना। देख लो, एक का गुणा एक में कराओगे तो एक आ गया, और एक का डिवाइड करोगे, एक का अगर 8 में डिवाइड करोगे तो 1 8 8 कट गया ना। तो क्या आएगा आंसर, 8 ही आएगा, ठीक है ना। चलो एक ये देख लिए, एक और एग्जांपल्स देखो इसी तरह के, ठीक है ना। क्या देख लो कि 3/8 दिया, क्या दिया 3/8 डिवाइड बाई 5/9 दे दिया, क्या दे दिया 5/9 दे दिया। तब इसको कैसे करोगे, तब इसको कैसे करोगे, देख लो ध्यान से। 3/8 गुणा करोगे, गुणे में, इस डिवाइड को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। तो जब गुणे में बदलोगे तो हमने क्या बोला था, ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। चलो लिख लो 9/5, ठीक है, लिख लिए। अब क्या कोई नंबर कट रहा है, देख लो, 3 के टेबल में 5 आता है, या 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में 9 होता है, नहीं आता। तो क्या करेंगे आपस में, क्या करेंगे, गुणा करा दो, क्या करेंगे, गुणा करा दो। इसका इससे करा दो और इसका इससे करा दो, तो 3 9 27, ठीक है ना। 8 5 40, यही क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। चलो एक और देख लो, जैसे कि 4/7 डिवाइड बाई 2/3। अब इसको कैसे करोगे, वही तरीका जो हमने बताया था, कैसे 4/7 लिखो, 4/7 लिखो, गुणे लगा दो, क्या बोले थे, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, गुणे में बदला जाएगा तो 3/2। अब देखो ध्यान से, 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं आता, हाँ आता है। तो काट कर दो, काट दो, एक नाम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कोई कट रहा है, 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। तो क्या करोगे, इसका गुणा करा दो, क्या करा दोगे, गुणा। तो 2 3 6 और 7 एक नाम 7, यही क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। चलो ये चीज समझ में आ गई। चलो और क्वेश्चंस देख लो, क्या करोगे, और क्वेश्चंस देख लो। जैसे कि दे दिया 16 डिवाइड बाई 4/8, क्या दे दिया 4/8 दे दिया। अब इसको कैसे करोगे, बटे में क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। तो 16/1, इसको हमने क्या कहा था, डिवाइड को चेंज करना है, किस में करना है, गुणे में कर दो। ये 8 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, लो कर दो, कर दिए, ठीक। अब इसको क्या करोगे, काट दो, कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल। 4 के टेबल में 4 का नाम 4, 4 चौक 16, कट गया एक, ठीक है ना। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि सामने सामने बचा, ये कटेगा नहीं, कटेगा 1 से 8 कटेगा, एक कटना 8 ही आएगा, तो वही आएगा, तो कटना कोई नहीं है। तो क्या करोगे, 4 8 32, 4 8 32, या 1 का 1 में गुणा करो, कितना, 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया 32। 1 का डिवाइड 32 में करोगे, 32 में करोगे तो 32 ही आने वाला है, ठीक है ना। चलो आई होप ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है अच्छे से।
और देख लो क्वेश्चंस। मान लो दे दिया 5/6 डिवाइड 7/8 डिवाइड 9/8। ठीक है, ये दे दिया। तब इसको कैसे करोगे? हमने बोला था कि जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में, जो मल्टीपल में, गुणा में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? लो 5/8, ठीक, ये कर दिए। सॉरी 5/6, 6 गुणे इसको ऊपर नीचे करोगे, ये आ जाएगा 8/7। ठीक है ना। अब इसको क्या करो, गुणा में चेंज करोगे तो ये ऊपर नीचे होगा, कर लो 8/9। कर दिए, ध्यान से देखो, कर दिए। चलो कोई कट रहा है? हाथ कट रहा है। 2 टाइम 6, 2 टाइम 6, 2 चौको 8। कट गया? आप कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। आप कोई कट रहा है? नहीं कट। तो क्या करोगे? गुणा करा दो। क्या करोगे? गुणा करा दो। कितना है? 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160, 3 सते 21, 21 नहीं हम कितना होता है? कितना होता है? 189। कितना होता है? 189। ये क्या होगा आंसर? गुणा कर दो। 3 सते 21 और 21 नियम 389। देख लो 21 का 9 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 का 9, 9 9 2 ना 18 हो गया ना। ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है ना। चलो देख लिए कितना आसान और इजी है क्वेश्चंस। ठीक है ना, कितना आसान और इजी क्वेश्चंस है। मान लो एक और क्वेश्चन देख लो कि अभी तक क्या दे दिया? 3/5 डिवाइड क्या दे दिया? 4 दे दिया। ऐसे तो क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करोगे? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था? बटे 1 मान लो। क्या बोला था? बटे 1 मान लो। 3/5 दे दिया, गुणे में करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? देखो कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है तो क्या करोगे? आपस में गुणा करा दो। क्या करा दो? गुणा करा दो। कितना हो जाएगा? 3 1 9 3 और 5 और 20। यही क्या हुआ आंसर। ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए और किस तरह के डिवाइड के क्वेश्चंस बनते हैं ये देख लो। जैसे कि कभी कभी ऐसे लिख देता है कि 4/3/4 ऐसे क्वेश्चंस दे देता, तब इसको कैसे करोगे? तो इसको हम ऐसे करेंगे, 4 को डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। ठीक है ना। तो क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड 3/4 कर दो। अब इसके आगे तो कर ही लोगे, हमने बताया था। तो कैसे करोगे? बटे इसको 1 मान लो, 4/1 मान लिया, गुणा कर लगा दो। इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे, तो 4/3 आ गया। अब कहीं कट रहा है? कोई नहीं कट रहा है तो इसका इसमें गुणा करा दो। तो 4 चौक 16, 1 तिक्के 3, ये भी आंसर हो गया। चलो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है ना। एक इस तरह का और क्वेश्चन देख लो। क्या दे दिया? मान लो कि 5/6 दे दिया बाई, ठीक है, 3/6 दे दिया। तब कैसे करोगे इसको? ठीक है, देख लो ध्यान से। इस बाई का मतलब हमने बोला था अभी क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। लगा दो 5/6 बाई 3/6। ठीक है ना। ये कर दिए। अब इसके आगे क्या कर सकते हो? ये भी बताया था हमने। तो 5/6, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? गुणा लगाओगे। इसके स्थान पर क्या करोगे? गुणा लगाओगे। डिवाइड को गुणा में चेंज करोगे तो कितना आएगा? ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 6/3 हो जाएगा। अब देखो कोई कट रहा है? चेक कर लो, कोई कट रहा है? हाँ कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या करोगे? ये 1 आया, ये 1 आया, 6 का नम 6, 6 का नम 6। अब देखो 5 से 1 में गुणा करो कितना आएगा? 5 का नम 5, 3 से 1 में गुणा करो 3 का नम 3। यही क्या हुआ है? आंसर हो गया। चलो ये देख लिया। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ाया था आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। उसमें भी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देख लो। मल्टीप्लिकेशन में कैसे बनते हैं? जैसे कि 4 का 3/4, 4 का 3/4।
इस का मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है? गुणा। क्या मतलब होता है? गुणा। तो 4 गुणते 3/4 कर सकते हैं, क्योंकि का के इधर पर हम गुणा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 4 गुणे 3/4। अब ये देखो बटे का मान लोगे 1 मान लोगे। क्या मान लोगे? 1। ये 4 से 4 कैंसिल आउट। एक क्या बच रहा है? 1 का 3 में गुणा करोगे 3 बच रहा है। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का डिवाइड करोगे 3 में तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। यही क्या हुआ? आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, आते हैं, ठीक है ना। चलो और देख लो, जैसे कि दे दिया 9/5 दे दिया और का, ठीक है ना, 7/9 दे दिया। तब इसको कैसे करोगे? ठीक है ना, चलो देख लो। 9/5 का के मतलब हमने क्या बताया था? गुणा। क्या बताया था? गुणा। गुणा लगा दो 7/9। अब इसको क्या करोगे? काट दोगे। देखो 9 9 से काट सकता है कि नहीं काट सकता है? तो 9 से 9 काट दो। ठीक है, काट दिए। अभी 1 का 7 में गुणा करा दो 7 आ गया। 1 का 5 में गुणा करा दो तो 5 आ गया। 1 5 6 5 होगा कि नहीं? ये क्या हुआ? आंसर। एक क्वेश्चन इसी तरह का और देख लो। चलो 12/16 दे दिया का 7/4 दे दिया बाई क्या कर दिया? बाई 9/7 दे दिया। क्या दे दिया? 9/7 दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन तुम कैसे करोगे ये भी ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो 12/6 लिखो, 16 लिखो। 12/16 है ना, तो 12/16 लिखो। क्या का मतलब हमने बोला था क्या? गुणा लगाना है, तो गुणा लगा दो, ठीक है ना। 7/4 वैसे ही रहेगा। हमने क्या बोला था? इस बाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, डिवाइड लगा दो। 9/7 होता है, ठीक है ना। चलो देख लो और देख लो, और करना चाहते हो और एक स्टेप ले जाओ। 12/16 गुणे 7/4। ये डिवाइड का हमने बोला था क्या? गुणा में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो गुणा में कर लो। 9/7 हो गई। सॉरी, गुणे में चेंज करने के समय ये 7 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? 7/9। क्या हो जाएगा? 7/9। अब देखो 4 एक नाम 4 4 3 12, 3 एक नाम 3 और 3 9 3 त्रिक का 9 कट गया ना। देखो ये कट सकता है, ठीक है ना, तो काट लिए। 1/16 आ गया गुणे 7/1 आ गया गुणे 7/3 आ गया। इस आप क्या करना? आपस में गुणा करा देना। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्या कराओगे? गुणा। 1 7 7 और 7 7 49, ठीक है ना। और 16 का नाम 16 16 48। क्या हुआ? 48 आ गया। ये 49 है, तो ये क्या हुआ? आंसर। चलो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन एंड डिवाइड फ्रैक्शन मतलब भाग, गुणा और गुणा ऋण, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया तो घर बैठकर रिवीजन कीजिएगा। ना समझ में आए फिर से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक, ठीक है। चलो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है।